हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सेफ्टी ऑफिसर के हवाले से, क्योंकि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी होती है। जब हमारे ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स आता है, कोई साइड पे एक्सीडेंट होता है या काम के हवाले से भी कोई तकलीफ होती है, तो एग्जीक्यूशन टीम सबसे पहले उनका फोकस एचएससी के ऊपर होता है, सेफ्टी ऑफिसर के ऊपर होता है, सेफ्टी इंजीनियर के ऊपर होता है। तो इन बातों से बचने के लिए एक सेफ्टी ऑफिसर कोर्ट में जाने से कैसे बच सकता है, जेल में जाने से कैसे बच सकता है, मैं आपको कुछ हिदायत बताऊंगा, कुछ उपाय बताऊंगा, कुछ प्रिकॉशन बताऊंगा। इसको आप समझिए तो आप जेल जाने से बच सकते हैं। वी डोंट नो द सिचुएशन, बट प्रिकॉशनरी मेजर इट इज द बेटर फॉर यू। तो आप समझ सकते हैं कि सेफ्टी प्रोफेशनल को इन चीज़ों को याद रखना है। कभी भी साइड पे एक्सीडेंट हो जाता है तो उन चीज़ों का रिपोर्ट इमीडिएट आपको करना है, और रिपोर्ट करने के बाद आपको एविडेंस रखना है, क्योंकि वो लोग बोल सकता है कि सेफ्टी ऑफिसर ने हमें रिपोर्ट नहीं किया है। तो इन चीज़ों से बचने के लिए आपके पास एविडेंस होनी चाहिए। जैसे टिप्स है कि ये हमेशा याद रखें कि आप एचएससी प्लान, एचएससी पॉलिसी, एचएससी प्रोसीजर, जो गवर्नमेंट का रूल और रेगुलेशन है, इन चीजों को आप पढ़ना है और उसे समझना है। उसमें इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जो इंपॉर्टेंट बात है उसको आप अपनी डायरी में लिख के रखना है। कोई भी इश्यू है उसे हायर मैनेजमेंट को रिपोर्ट करना है, जैसे प्रोजेक्ट मैनेजर हुआ या इंजीनियर को रिपोर्ट करते हैं तो प्रूफ के साथ, वर्बल नहीं। वर्बल का कोई वैल्यू नहीं है। कोशिश करें ईमेल के जरिए आप रिपोर्ट करें, क्योंकि ईमेल के जरिए एक आपको प्रूफ हो जाता है। परमिट टू वर्क सिस्टम आप हमेशा उसको चेक करें, उसको फॉलो करें, क्योंकि परमिट के अंदर वो सारी बातें होती हैं जो आपको प्रोटेक्ट कर सकती हैं। थर्ड पार्टी सर्टिफिकेट वगैरह का ध्यान रखना है कि वो थर्ड पार्टी सर्टिफिकेट्स एज पर रिक्वायरमेंट अवेलेबल है कि नहीं। कोई भी सर्टिफिकेट जो है वो फेक नहीं होनी चाहिए, जो भी यूज हो रहा है आपके साइट पे, और आप उसके साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। आप अगर कॉम्प्रोमाइज करेंगे तो लास्ट मोमेंट में एवरीबॉडी विल पुट ऑन योर हेड, दे विल ब्लेम ऑन यू। सो आप समझ सकते हैं कि आपको कोई भी ब्लेम कर सकता है। इन चीजों से बचने के लिए सब थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन होनी चाहिए, और ट्रेनिंग सर्टिफिकेट्स प्रूफ के साथ होनी चाहिए, जो आपने ट्रेनिंग दिया है, जैसे फ्लैगमैन को ट्रेनिंग दिया है या किसी भी पार्टी को जो आपके वर्क साइट पे काम कर रहा है, कोई भी वर्कर जिसे आपने ट्रेनिंग दी है, फ्लैगमैन, बैंक्समैन, रिगर, स्काफोल्डर, जो भी है, ये आपके पास एक प्रूफ होना चाहिए कि आपने उसे ट्रेनिंग दिया है, और ट्रेनिंग के बाद आप सबको ईमेल करें कि आपने ये ट्रेनिंग दिया है। ठीक है। कभी भी याद रखें कि पिक्चर फॉर्मेट, अगर पॉसिबल है तो आप पिक्चर जरूर लें। नॉर्मली ऑयल एंड गैस में थोड़ा तकलीफ है पिक्चर लेने के लिए, लेकिन जहां आप ले सकते हैं पिक्चर जरूर प्रूफ में रखें। ऐसा नहीं कि यहाँ पे एक प्रोसीजर है कि जब एक्सीडेंट होता है तो हम एक्सीडेंट का पिक्चर नहीं लेना है, लेकिन एक्सीडेंट का नहीं, जो हमारा प्रूफ है जगह का पिक्चर ले सकते हैं, आदमी का पिक्चर नहीं लेना है, क्योंकि ये लोग सोचते हैं कि उसका कोई मिस यूज करेगा। ध्यान में रहे। टूल बॉक्स स्टॉक जो है, टूल बॉक्स स्टॉक हमेशा आपको चेक करना है, और उसके अंदर सब लोगों ने बराबर साइन किया है कि नहीं, डॉक्यूमेंटेड है कि नहीं, ये चीज आपको देखना है। आपके जो लोग साइट पे काम करते हैं उन्होंने प्रॉपर ट्रेनिंग लिया है कि नहीं, सेफ वर्किंग सिस्टम है कि नहीं, और जो भी सेफ वर्क्स है उसको फॉलो कर रहा है कि नहीं, ताकि एक्सीडेंट में बचा जा सके। ठीक है। एक्सीडेंट या इंसिडेंट या नियर मिस जो भी पहले हुआ है उसका रिकॉर्ड होना चाहिए, मेंटेन होना चाहिए, अपडेटेड होना चाहिए, ताकि आप अपने आप को बचा सके। वर्क एट हाइट वगैरह है तो फॉल आरएस सिस्टम, ये जो भी है वो उसका इंस्पेक्शन सही तरीके से होना चाहिए, ताकि कोई भी उसके अंदर कंप्रोमाइज नहीं हो और कोई भी उसके अंदर कमी नहीं हो। अगर कमी होगी तो आपके ऊपर ब्लेम आएगा कि हमने एचएससी रखा हुआ है, और एचएससी ने वर्क एट हाइट का जो भी इक्विपमेंट है, पीपीज है, उसको बराबर उसने इंस्पेक्ट नहीं किया है।
और लिफ्टिंग के हवाले से अगर काम चल रहा है तो आपको लिफ्टिंग का परमिट देख लेना है, थर्ड पार्टी सर्टिफिकेट करेना, ऑपरेटर रिगर, और ये एसेसरीज जो भी है उसका थर्ड पार्टी सर्टिफिकेट आपको देखना है, जैसे डी साइकिल, बो साइकिल, चैन स्लिंग, वेब स्लिंग, चैन ब्लॉक, लीवर ब्लॉक, जो भी है इन चीजों का आपको थर्ड पार्टी देखना है। लिफ्टिंग के पहले लिफ्टिंग प्लान वगैरह का देखना है कि ये लिफ्टिंग प्लान अवेलेबल है कि नहीं, किसने साइन किया, और उसमें जो पिक्चर फॉर्मेट है वो क्या है लिफ्टिंग प्लान के अंदर, कितना परसेंटेज है, ये सारी चीज आपको देखना है लिफ्टिंग एक्टिविटी के पहले। और देखना है कि एरिया जो बैरिकेशन साइनेज ये सारी चीजें है कि नहीं, ताकि कोई अनऑथराइज पर्सन एंट्री उसके अंदर नहीं करे। देखिए हमारा काम है सिर्फ एडवाइजर, सेफ्टी ऑफिसर सिर्फ एडवाइजर होता है, हमें एडवाइस करना है उन लोगों को जो लोग इस जॉब के अंदर इन्वॉल्व है। ठीक है, वर्क प्लेस में जो भी हाजार्डस एक्टिविटीज है इसके ऊपर आपका ज्यादा फोकस होना चाहिए, ताकि कोई भी आदमी इसके अंदर प्रॉब्लम में नहीं आए। कन्फाइंड स्पेस का काम अगर चल रहा है तो आपको देखना चाहिए कि उसका आइसोलेशन बराबर है कि नहीं, कम्युनिकेशन के लिए कौन सा डिवाइस यूज किया जा रहा है, और गैस टेस्टिंग के लिए जो है उसका थर्ड पार्टी सर्टिफिकेट है कि नहीं, ऑथराइज गैस टेस्टर है कि नहीं, होल वॉचर थर्ड पार्टी है कि नहीं, और जो अपना ऑक्सीजन का मेंटेन, ऑक्सीजन लेवल मेंटेन है कि नहीं, ये सारी चीजें आपको देखना है। क्योंकि एयर ब्लोअर वगैरह भी यूज करना है ताकि उसके अंदर से जो भी हाजार्डस गैसेज है उसे बाहर किया जा सके, ताकि जो लोग काम कर रहे हैं उनको कोई तकलीफ नहीं हो। रेस्क्यू के लिए रेस्क्यू इक्विपमेंट का थर्ड पार्टी सर्टिफाइड है कि नहीं, और रेस्क्यूअर जो लोग हैं वो सर्टिफाइड है कि नहीं, और उन्हें मालूम है कि नहीं कि रेस्क्यू के टाइम में क्या करना है, how to do a rescue if the person trapped inside the confined space। ये सारी चीजें आपको मालूम होनी चाहिए, और रेस्क्यू की जो भी चीजें हैं उन चीजों के बारे में आपको सही तरह से जानकारी होनी चाहिए। और भी बहुत सारा डॉक्यूमेंट्स है, तो इन चीजों को आप ध्यान में रखेंगे तो मैं आशा करता हूं कि आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, आप बच सकते हैं। देखिए कोशिश ये करना है कि कंपनी क्या करेगी जब भी एक्सीडेंट होता है, तो आपको गल्फ कंट्री में नॉर्मली ऐसा सुना गया है कि सेफ्टी ऑफिसर भी जेल जा सकते हैं अगर उन्होंने प्रॉपर तरीके से अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं किया है। तो ये ध्यान में रहे, टर्मिनेट भी हो सकता है, तो इन चीजों से डरना नहीं चाहिए कि आपको अगर कोई टर्मिनेट करता है, लेकिन आप अपना काम सही तरीके से करना है ताकि कभी भी कोई तकलीफ नहीं आए। ठीक है, एक बार और मैं आपको बता रहा हूं कि एक्सीडेंट इन सब चीजों को पेपर फॉर्मेट में रखना है, ताकि आप एज ए प्रूफ कभी भी मैनेजमेंट को दिखा सकते हैं, अथॉरिटीज को दिखा सकते हैं। देखिए लास्ट ऑप्शन है सेफ्टी ऑफिसर के लिए, अगर आप ऐसा करने से आपको तकलीफ हो रही है तो आप अपना दूसरा जॉब सर्च कर रहे, क्योंकि ऐसे माहौल में आपको बहुत सारी तकलीफ हो सकती है, आपको जेल जाना पड़ सकता है। तो एचएससी ऑफिसर के हवाले से मैं आपको बता दूं कि कुछ डॉक्यूमेंट्स है जो इन डॉक्यूमेंट्स को आप रेडी रखना है हमेशा, ताकि ऑडिट, इंस्पेक्शन, आपको एक्सीडेंट के वक्त या किसी भी ऐसे वक्त में आपको काम आ सकता है। जैसे एचएससी प्लान का फाइलिंग करना है, एचएससी मैनुअल का फाइलिंग करना है, मेथड स्टेटमेंट, प्रोसीजर्स, रिस्क असेसमेंट, जॉब सेफ्टी एनालिसिस, परमिट टू वर्क सिस्टम, लेजिस्लेशन रिक्वायरमेंट से आपको मालूम होना चाहिए, परमिशन एंड अप्रूवल जो क्लाइंट की तरफ से वो आपको मालूम होना चाहिए, एचएससी ट्रेनिंग रिकॉर्ड, टूल बॉक्स स्टॉक रिकॉर्ड, एचएससी ऑडिट, एचएससी इंस्पेक्शन रिकॉर्ड, डेली एचएससी ऑब्जर्वेशन, एक्सीडेंट इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन रिकॉर्ड, नियर मिस रिपोर्ट्स, HSC minutes of meeting reports, HSC statistic report, emergency mock drill, third party inspection certificate, calibration certificate, HSC monthly inspection certificate, driver and operators details, plant equipment machinery inspection report, vehicle safety inspection checklist। ये कम नहीं है, अभी और भी चीजें हैं जो आपको ध्यान देना है। मैं इसको सिर्फ डिटेल्स में नहीं बता रहा हूँ, मैं नंबर्स में बता रहा हूँ आपको। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस चेकलिस्ट जो आपने यूज किया है, हेल्थ एंड हाइजीन रिपोर्ट जो साइट के ऊपर है, वेस्ट मैनेजमेंट रिपोर्ट है, MSDS यानी मटेरियल सेफ्टी डेटा शीट वगैरह है, उसको भी आपको रखना है। HSC प्रमोशनल एक्टिविटी
यानी HSE अलर्ट, अगर आपने कुछ अलर्ट दिया है तो वो HSE स्टाफ CV अप्रूवल, CV वगैरह का भी अप्रूवल रखना है, क्योंकि उससे पता चलेगा कि बंदे की क्वालिफिकेशंस क्या है, जो कॉम्पिटेंट स्टाफ लोग हैं वो किस लेवल तक कॉम्पिटेंट हैं। वार्निंग लेटर अगर आपने किसी को इशू किया है, सेफ्टी डिफॉल्ट किसी को इशू किया है, तो इन चीजों को आप रिकॉर्ड रखना है। कंप्लेंट रजिस्टर आपके पास होना चाहिए कि अगर किसी ने कोई कंप्लेंट किया है तो उसका सिग्नेचर के साथ, एविडेंस के साथ आपके